ये जो मोदी जी का विरोध करके बार बार इतनी लंबी लंबी कविताएं सुना रहे हैं ना जनता को भड़काने के लिए मोदी जी के विरोध में, इनके लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ कि मोदी जी ने जो काम कर दिया ना, उन्होंने इतिहास में अपना नाम कर दिया। मोदी जी ने इस्लाम के पूजने वालों आ जाओ, एक हो जाओ, तब ये करते हैं अल्लाहू अकबर, ये भी करने वाले हैं, ये करने वाले। यहाँ डोगले रचते हैं तो बताओ कश्मीरियों के लिए क्या लिखा है, बताओ। आप ये क्या करेंगे, राशन उनका खाएंगे, आयुष्मान में कार्ड इलाज करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर क्या करना है, वही राशन खाकर वही हकेंगे का पता कहाँ पे। जरूरी क्या है पता है, 15 लाख का सूट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1200 का गैस सिलेंडर बेचना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री होके वो क्या यार इस्तीमे के कपड़े पहन के जाएगा किसी से मिलने? क्या वो राजीव गांधी जिस झोंपड़ी में जाते थे, आज भी राहुल गांधी उसी झोंपड़ी में जाता है। और ये बब्बर शेर है जो गरीब को झोंपड़ी देता है और पक्के मकानों में उसके घर में जाता है। आपने देखा नहीं कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना, अरे जाके देखो गांव में, अरे 4 लाख शौचालय बन जाएंगे, पक्के मकान दिए नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को। आज तक राहुल गांधी जी ने सोचा कभी कि गरीब का झोंपड़ा पक्का मकान बने? अरे गांव में अरे चुप, मेरी बात सुनो, अरे रुके, मैं ये बोलना चाहता हूँ, इनको कुछ ज्यादा पता नहीं है, ये खाली कहानी जोड़ने वाला आदमी है। अच्छा। और इसको कोई काम वाम का मतलब ही नहीं है, चाहे जो मर्जी आए वही बस जोड़ दो। अरे भाई इसने जो बोला है इस पे एक्शन लेना पड़ेगा कि ऐसा शब्द का प्रयोग मत कर भाई, नियम और तरीके से रहना तो ठीक से रह भाई। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई एजेंडा फैलाने आता है तो फैलाओ, लेकिन गलत मत फैलाओ। एजेंडा गलत नहीं चलेगा। जैसे मेरे भाई साहब है, भाई साहब मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने वाला हूँ, अब पूछो कैसे कि ऐसी खाली ऐसे पेन ले लेते हो, ऐसे कर ले हो गए बर्दाश्त से बाहर, यहाँ पर कोई नहीं चलेगा एजेंडा, बात समझो। अब अभी मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में रहना है तो तरीके से रहना है, कोई आतंकवादी गतिविधि आप भड़काते हो, आप कविता के हिसाब से भड़काते हो, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे नालायकों को मेरे को कोई लेना देना नहीं है। 18 घंटे काम करे, कितने घंटे वो सोता है, डाकू खिदमतगार बने, फिर ऐसा वैसा होता है। आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल डाकू कौन है, डाकू कौन है? किसी को कहते नहीं, मेरी अब्दुल मलिक की जिसने हल्द्वानी में दंगे कराए उसकी बात कर रहा, वो डाकू नहीं देशद्रोही है। ठा लिया पुलिस ने अभी 20 मिनट पहले, ठा लिया तेरी छाती में, इसलिए सांप उतर रहा और कोई परेशानी नहीं तुझे। ये बताओ, ये देखो दंगे कराने वाला ये और कहानी सुना रहा है, गुमराह कर रहा है जनता को। ये देखो इसको परेशानी कुछ नहीं, उस अब्दुल मलिक की परेशानी है और कोई परेशानी। क्या लगता है अब्दुल मलिक वाली परेशानी है? एनसीसी का सक्रिय कैडेट यूसीसी को लाएगा, हिंदू मुस्लिम करके फेंकू 24 में फिर आएगा। अपराधों को धोने खातिर बीजेपी तो गंगा है, इस गंगा के अंदर देखे नंगा कौन नहाएगा। अरे बोलने के भाई मैं बता रहा हूँ, ये जो मोदी जी का विरोध करके बार बार इतनी लंबी लंबी कविताएं सुना रहे हैं ना जनता को भड़काने के लिए मोदी जी के विरोध में, इनके लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ कि मोदी जी ने जो काम कर दिया ना, उन्होंने इतिहास में अपना नाम कर दिया। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा करके अपना इतिहास में नाम कर दिया। जो मर्जी आएगा वो बोल देगा, तरीका का एक तथ्य भी रख दे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन उस नालायक से बात भी नहीं करना चाहता हूँ मैं जिसको बोलने की औकात ही नहीं। अरे भाई क्या क्या बोल रहे हैं, चोर डाकू तक बोल के गया यार। जिस पीएम को चोर डाकू बोल रहा है, एक बार योगी सरकार के बारे में बोल के दिखाए, पता नहीं घर कहाँ होगा भाई। नहीं कुछ बोले तो आइए। अरे नहीं, तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति को जिसका तख्त नहीं, कोई तथ्य नहीं, फिर भी बोलता है, ऐसे आदमी का हम बात नहीं करते। क्या कहेंगे सर इनके बात में? चोर डाकू सब कुछ बोल बता दो भैया। देखो यार, मोदी जी के बारे में तो गलत नहीं बोलना चाहिए एक बार। दूसरी बात ये है कि इनसे ये पूछ लो कि 70 साल से आवाज में पूरा दम है भाई, कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो 70 साल में ये कौन से हवाई जहाज में उड़ने लगे यार? ये कहाँ पहुँच गए कांग्रेस से?
और सिर्फ बात लोगों को बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि अब ना कोई उसके बारे में बुरा बोलना नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए भाई साहब इतनी सारी कहानियां याद करके आए। भाई साहब ने लिख के भी रखी हुई है कुछ कुछ उनके पास। आपने कहानी नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जब आपको जवाब मिलता है तो आप हर बात पे भगवान राम की बात करते हैं। अब मैं भगवान राम के लिए एक शायरी बोलता हूँ। सदा विपत्ति जीवन में बदलाव की खातिर आती है, राम के संगे बनमा भटकी सीता पूजी जाती हैं। हम मुसलमान होकर इतनी अच्छी लाइन लिखते हैं भगवान राम के लिए। आप ये बताइए, हम ये चाहते हैं, हम हमेशा कहते हैं हिंदू हमारा बड़ा भाई है, हम सिर्फ कहते हैं कि भगवान राम को, हाँ हिंदू हमारा बड़ा भाई है। ओवैसी से खिला दो। अरे ओवैसी अगर गलत बात करे कौन, वो नहीं कहता। तो तौफीक रजा अभी कह रहा है ज्ञान व्यापी के लिए ना भड़का रहा है वहाँ पे, उसको मनाओ। हाँ भड़का रहे, ये पता क्या है, ये अलग डफली बजाने की कोशिश करते हैं। जब वो आह्वान करते हैं ना, आ जाओ इस्लाम के पुजने वालों आ जाओ, एक हो जाओ, तब ये करते हैं अल्लाहू अकबर। ये भी करने वाले हैं, ये करने वाले। यहाँ डोगले रचते हैं, तो बताओ कश्मीरियों के लिए क्या लिखा है, बताओ। क्या कश्मीरी पंडितों के लिए? कश्मीरी पंडितों के लिए भाई एक बात बताइए, लाखों करोड़ रुपया धनवानियों को कर्जा माफी हो सकता है, कश्मीरी पंडितों के लिए घर नहीं बनवाए जा सकते, छोटी छोटी कॉलोनियां नहीं बनवा सकती। एक मिनट, कहते हैं घर बना, सरकार किसकी थी जब वो निकले थे? सुन लेना, 3000 इनके मीठे बोल इसलिए बकर रहे हैं क्योंकि अभी हमें ना 80 करोड़ से ज्यादा है। जिस दिन ये पलटी ना, जब ये पलटेंगे, अगर किसी दिन ऐसा आया, वैसे तो अब होने नहीं देंगे क्योंकि अब हम जैसे लोग भी राजनीति में आएंगे। अब जमाना बदल चुका है। नहीं, क्या साबित करना है? आप एक बात बताओ, इतने समय पहले जब शेर बोल रहे हैं ना, जब वैसे एक वहाँ पे गुजरात में एक अरेस्ट हुआ है, कहता करबला का भी मैदान बाकी है, अभी दौर है कुत्तों का, हमारा तो दौर आना बाकी है। ऐसा कहा है, मैं इनके खिलाफ में लिखा कुछ, काउंटर में लिखा कुछ। सुनिए, कहा गया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैं उनसे कहता हूँ भैया आप दादागिरी मत करो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा मत करो, इसमें गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान मरेगा। मैं खुद खिलाफ हूँ। अभी आप डाकू चोर आखिर किसको कह रहे हैं? कौन है? आर्टिकल के अंदर है, मैं बोल नहीं सकता, मुझे जानना, मैं आर्टिकल के अंदर ही रहूंगा, आर्टिकल से बाहर नहीं निकलूंगा। आप सुनो, इन भाई साहब जिनको ये कोस रहे हैं ना, मोदी सरकार को कोस रहे हैं ना, उस मोदी सरकार ने 5 करोड़ मुसलमानों को टेक्निकल एंड मतलब स्किल इंडिया के तहत उनको एजुकेशन दी है। कितने? 5 करोड़ स्कॉलरशिप, 20 लाख युवाओं को रोजगार स्किल इंडिया के तहत दिया है। 31% आवास योजना, हर योजना में 30 से 35% की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की है, जबकि वो 18% है सेंसिस के हिसाब से। अब ये क्या करेंगे? राशन उनका खाएंगे, आयुष्मान में कार्ड इलाज करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर क्या करना है? वही राशन खाकर वही हाकेंगे का पता कहाँ पे? सुनो, कह रहे पूरा देश पूरा अपना हिसाब किताब खींच लो, उसके बाद 5 किलो आप राशन दे दिए फ्री में। ये कौन सा हिसाब है? क्यों? हाँ, इन्होंने खींचा। क्या किया? जो 500 रुपया मिलता था, 700 रुपया मिलता था पत्थरबाजी का, वो बंद कर दिया। वो हिसाब। मेरे को एक बात बताओ, अगर बात यही सबकी हो रही है तो आप ये देखो भैया, रुको, नहीं एक साथ नहीं, आप बात सुन लो। इतना जो ये देश की आज जो स्थिति है, उसमें टैक्सेशन कौन दे रहा है? उसमें आप टैक्सेशन देखो, किसका है? हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है? और यहाँ खड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये भैया इनसे पूछो, इनमें से किसको सब्सिडी मिल रही है? आप किसी भी आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि महंगाई है, तो भाई ये 500 रुपए का ये लेके 300 का है, और ये बनियान फटी हुई, ये देख लो। ये जरूरी नहीं है। हाँ। ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये जो है जरूरी नहीं है, महंगाई के हिसाब से जरूरी नहीं है। अब जरूरी क्या है पता है? 15 लाख का सूट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1200 का गैस सिलेंडर बेचना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री होके वो क्या यार इस्तीमे के कपड़े पहन के जाएगा किसी से मिलने? क्या वो हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आएगा तो मोदी से कुछ भी कर लो भाई। एक मिनट भाई साहब, नहीं करेंगे। एक साथ 8 आदमी एक तरफ खड़े होते हैं, एक आदमी बोलता है 15 लाख सूट पहनकर जब वो 1.5 करोड़ रुपए का बिकता है, किसमें? बोली में। और वो पैसा किसके लिए यूज होता है? इनके लिए ही। गिनती करो कितने लोग हैं, कितने लोग खड़े हैं। आ जाओ, एक एक कर लो। जो भाजपा के हित में हो सही है, जो भाजपा के हित में हो सही है, जो भाजपा के हित में बोलो सही है। बकवास करता है तू, प्रधानमंत्री के बारे में गलत बोलता है। तेरी इतनी औकात, बकवास करता है।
एक परिवार नहीं है, गांधी परिवार नहीं है, ठीक है। उसकी मोनोपोली रही अपने आप को क्या अपने आप को क्या कर रहे हैं वो क्या अभी क्या इंदिरा गांधी अपने आप को जिंदा होते हुए खुद ही नहीं दे लिया, खुद ही नहीं खुद आपको पता है जो भारत रत्न होता है ना, भारत नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, फलाना स्टेडियम, फलाना ये स्टेडियम, एक परिवार नहीं है। नहीं, आज लोकतांत्रिक है। एक गरीब घर का उठा हुआ चाय बेचने वाला आदमी आज प्रधानमंत्री है और आदिवासी महिला चाय का बेचा सबूत कहाँ है? राहुल गांधी वो है हिंदू जो आप सुनिए, साबित कर दूंगा वो पर्शियन है ईरानी। आप कहाँ पैदा लिए थे? आपका सबूत क्या है? आपका पैदा लिए थे, आपका सबूत? अरे आपके पास इस बात का सबूत नहीं है क्या? आपके पिताजी वही हैं क्या? आपके पास भी इस बात का सबूत नहीं है? ये डिबेट नहीं है। सुनिए, चाय किसने बेचते देखा है? एक बात, आपका एज कितना है? ओ सर, ओ सुनिए, आपका एज कितना है? हेलो, आपका एज कितना है? सो बताइए। वो जो सूट वूट पहन रहा ना, उसका टैक्स हम लोग भरते हैं, हम लोग दे रहे हैं टैक्स। नहीं, सब नहीं दे रहे हैं। जहाँ नहीं सुनो, ये है ना, ये किसी तरफ को मानने वाले लोग नहीं है। मेरी बात सुनो, ये किसी तरफ को मानने वाले लोग नहीं है। आप डेटा देख लो। एक बात बताओ, आज इंडिया की जो स्थिति है दुनिया में, ठीक है, तो ये बताओ जब 80 क्या हो रहा था? सबसे ज्यादा जो टैक्स भरते हैं हमारे देश में वो बिजनेसमैन है, लेकिन ये लोग कोसते किसको है? बिजनेसमैन को, समझे? जितने बिजनेसमैन है सबसे ज्यादा टैक्स वही देते हैं और उनको ज्यादा सुविधा भी नहीं मिल पाता है। पूछो कैसे? अरे सुनो भाई, उन्हीं को उठा के टैक्स के हिसाब से प्रधानमंत्री बना दो। जितने भी हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे आप ले लो सरकारी स्कूल, उसका लाभ कौन उठाता है? इन जैसे लोग। सुनो, आप दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल जो है वहाँ आप चले जाइए, सबसे ज्यादा मिलेंगे मुस्लिम। मैं दावे के साथ कहता हूँ मुस्लिम मिलेंगे। छोड़ो, देखो हम धर्म जाति में नहीं करते हैं, इन जैसे लोग मिलेंगे, ठीक है। और ये लोग कोसते किसको है? अंबानी को, अदानी को। अरे भाई, पूरा औकात नहीं है उसको कोसते।